अमेरिका के व्हाइट हाउस ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अपनी पहली राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की है। इस रणनीति में 100 से ज्यादा कदम बताए गए हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के संघीय अधिकारी मुसलमानों और अरब अमेरिकियों के खिलाफ नफरत, हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए उठा सकते हैं। 64 पन्नों का ये दस्तावेज डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से कुछ हफ्ते पहले ही आया है, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान कुछ मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था, जिसे बाइडेन ने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही हटा लिया था। ये प्रस्ताव यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए एक समान राष्ट्रीयता योजना का पालन करता है। इसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मई 2023 में पेश किया था, क्योंकि अमेरिकी यहूदियों में बढ़ती नफरत और भेदभाव के बारे में आशंकाएं बढ़ती जा रही थी। रणनीति की घोषणा करते हुए एक बयान में बाइडेन प्रशासन ने कहा कि पिछले एक साल में ये पहल और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अमेरिकी मुस्लिम और अरब समुदायों के खिलाफ खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि इसमें अक्टूबर 2023 में 6 साल के वादी अल्फायूमी की हत्या शामिल है, जो फिलिस्तीनी मूल का एक अमेरिकी मुस्लिम लड़का था, जिसे इलिनॉइस में चाकू घोंपकर मार दिया गया था। योजना में कार्यकारी शाखा द्वारा की जा सकने वाली सभी कार्रवाइयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही समाज के सभी क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए 100 से ज़्यादा अन्य आह्वान भी किए गए हैं। रणनीति की 4 बुनियादी प्राथमिकताएं हैं। पहली, इसमें मुसलमानों और अरबों के खिलाफ नफरत के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इन समुदायों की विरासतों को व्यापक रूप से पहचानना है। दूसरी, उनकी सुरक्षा और संस्थान में व्यापक सुधार करना है। उनके खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए काम करके मुस्लिम और अरब धार्मिक प्रथाओं को उचित रूप से समायोजित करना है। नफरत का मुकाबला करने के लिए समुदायों के बीच एकजुटता को प्रोत्साहन करना भी इसकी प्राथमिकता है। रणनीति की प्रस्तावना में बाइडेन ने शिकागो के लड़के और उनकी मां पर हुए हमलों को घृणित कृत्य कहा और मुस्लिम विरोधी और अरब विरोधी घृणा अपराधों, भेदभाव में बढ़ोतरी का उल्लेख किया, जिसे उन्होंने गलत और अस्वीकार्य बताया। बाइडेन ने लिखा कि मुसलमान और अरब अपने सभी साथी अमेरिकियों के साथ सम्मान के साथ जीने और हर अधिकार का पूरा आनंद लेने के हकदार हैं। ऐसी नीतियां जो पूरे समुदायों के खिलाफ भेदभाव का परिणाम देती हैं, वो गलत हैं और हमें सुरक्षित रखने में विफल हैं। रणनीति की घोषणा में ये भी कहा गया है कि कभी कभी व्यक्तियों को इसीलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि उन्हें मुस्लिम मान लिया जाता है। ये पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि अरबों को नियमित रूप से केवल इसीलिए निशाना बनाया जाता रहा है क्योंकि वे कौन हैं। ये देखते हुए कि मुसलमानों और अरब अमेरिकियों ने इसकी स्थापना के बाद से राष्ट्र के निर्माण में मदद की है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।